बहुत पहले की बात है, एक संत जंगल में आश्रम बना के रहते थे। बहुत ही दयालु थे। उनके आश्रम में काफी बच्चे अध्ययन करते थे। वह ऋषि उनकी अपनी बच्चों की तरह देखभाल करते थे और उनको शिक्षा देते थे। और सिद्ध संत थे, कई सिद्धियां को जानते थे। संत लगातार देख रहे थे कि कुछ दिनों से एक कुतिया आश्रम में निरंतर आने लगी है और बच्चा खुचा खाकर रात में आश्रम के चारों तरफ घूम घूम कर आश्रम की तरफ से आने वाले छोटे मोटे जानवरों को भोंक करके भगा दिया करती थी। और दिन में शांत बैठकर बच्चों को पढ़ाई करते देखती रहती थी। संत को उसे पर दया आ गई। संत ने सोचा, चलो इसका भाग बदल देते हैं। कोई पहुंचे हुए संत थे, पास ही रखे कमंडल का जल अपनी अंजलि में भरकर अभिमंत्रित किया, उस कुतिया पर छोड़ दिया। कुतिया तुरंत एक सुंदर 16 साल की कन्या बैंक उनके सामने खड़ी हो गई। ऋषि ने उसने अपनी बेटी की तरह आश्रम में रखा और सारी विद्या उसे प्रदान की और संस्कारवान लड़की के रूप में उसे बदल दिया। कुछ दिन बाद एक राज्य के राजा का राजकुमार उसे लड़की से आकर्षित हुए। इस राज्य के राजकुमार से उसका विवाह हो गया। राजकुमार उसे लड़की से विवाह करके संयोग होकर अपने राज्य में निवास करने लगा। राजकुमार उसके साथ राजमहल में अपनी कक्ष में रहने लगा। राजकुमार ने महसूस किया कि उसके सोने के बाद उसकी पत्नी उठकर कहीं चली जाती है और फिर उसके बगल में आकर सो जाती है। एक रात राजकुमार सिर्फ सोने का बहाना करके लेट गया। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि उसकी पत्नी पलंग से उठकर धीरे धीरे चलती हुई कमरे के बाहर निकलने लगी। राजकुमार भी धीरे से पलंग से उठा और उसके पीछे चल पड़ा। बाहर आकर उसने देखा कि उसकी पत्नी कमरे के बाहर दलान में मेज पर रखे हुए एक बड़े दीपक से मुंह लगाकर धीरे धीरे तेल पी रही है। राजकुमार अचंभित हो उठा। वह तुरंत अपने कमरे में पलंग पर जाकर सोने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद उसकी पत्नी भी बगल में आकर लेट गई, अपना मुंह चाटने लगी। राजकुमार घबरा उठा, बोला, राजमहल में इतनी सुंदर पकवानों से इसका मन नहीं भरा जो है रात को 3 पी रही है। पता नहीं ये कौन है। रात भर वह इस बेचैनी से करवट बदलता रहा। सुबह वह जल्दी तैयार होकर एक तेज दौड़ने वाले घोड़े में सवार होकर जंगल में ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। प्रणाम करके उसने ऋषि को सारा वृतांत कह सुनाया। पूरी कहानी का सुनाए ऋषि भी चौंक पड़ और तुरंत ध्यान लगा कर देखा। ऋषि ने देखा कि यह कन्या जो पहले कुटिया थी, उसके द्वारा नवजीवन देने के बाद भी अपनी मूल आदत को नहीं त्याग पाए है, यानी कुतिया की प्रवृत्ति नहीं बदल पाए है। ऋषि ने तुरंत राजकुमार को अपनी पत्नी वापस आश्रम में छोड़ जाने को कहा। राजकुमार तुरंत वापस लौटा और ऋषि कन्या से कहा कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें याद किया है, चलो आश्रम में उनसे मिला लो। ऋषि कन्या भी तुरंत तैयार हो गई और राजकुमार के साथ घोड़े पर बैठकर आश्रम पहुंच गई। ऋषि के इशारे से राजकुमार चला गया। राजकुमार तुरंत लौट गया। ऋषि कन्या ने जैसे ही ऋषि के चरणों में सर झुकाया, ऋषि ने अभिमंत्रित जल से उसे पर छिड़क दिया। वह लड़की कुतिया बन गई। इस दृष्टांत से हमें पता चलता है कि पशु अपनी प्रवृत्ति नहीं बदल पाए, लेकिन ये लाभ सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है कि वह अपनी आदत या प्रवृत्ति को सद्मार्ग से बदल सकता है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपको दूसरी नई कहानी ला सके। धन्यवाद।